जोहार नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रजा। आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हस्ट्री टीवी। हजारीबाग के राजा बंगला स्थित पुष्पदीप संगीत संस्था में हजारीबाग के कलाकारों द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट, स्टूडियो गूंज, तरंग ग्रुप, स्वर संगम निकेतन जैसी बड़ी संस्था के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोगों में भारी मायूसी दिखी। भारी मन के साथ उपस्थित सभी कलाकारों ने बारी बारी से ईश्वर की मल्लिका की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे थे एवं 1 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि पेश की। आइए देखते हैं हजारीबाग ब्यूरो द्वारा तैयार यह खास रिपोर्ट। श्रद्धांजलि सभा के दौरान शहर के कई कलाकार भारी मन के साथ स्वर के कलाकारों का कहना है कि लता मंगेशकर का जाना हिंदुस्तान समेत पूरे संगीत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी जगह अब कोई दूसरा कलाकार नहीं ले सकता। सभा के दौरान रत्ना चटर्जी ने लता मंगेशकर के एक गीत को भी गुनगुनाया, जिसे सुनकर सभा में उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। सभा को संबोधित करते हुए पुष्पदीप संगीत संस्था के डायरेक्टर SM इम्तियाज ने कहा कि लता जी के जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ी उनके गानों को सुनती एवं गुनगुनाती रहेंगी और वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। मौके पर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामकिशोर सावंत ने यह ऐलान किया कि बहुत जल्द उनके ट्रस्ट की ओर से नगर भवन में एक शाम लता के नाम नामक कार्यक्रम श्रद्धांजलि स्वरूप करवाया जाएगा। इस दौरान मौजूद बच्चों की आंखों में भी क्षति का एहसास था। वो भी भली भांति समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी चहेती गुरु को खो दिया है। मौके पर मुख्य रूप से अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार, उदय नारायण सिंह, आकाश सुबोध, अनवर फिदवी, अमित कुमार गुप्ता, ऋषा सिन्हा, मोहम्मद नियाज, श्वेता सिंह समेत कई कलाकार एवं संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। आज हम हजारीबाग में राजा बंगला में हैं। यहाँ पुष्पदीप संगीत संस्था में बहुत सारे कलाकार आते हैं, सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, गाने सीखते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष है। विशेष इसलिए कि माँ सरस्वती के जिस दिन पूजा थी उसी दिन सभी गायकों के चहेते और जो दीदी शब्द से लता दी को सब बुलाते थे, उनका निधन हुआ था। और इसी के बारे आज हजारीबाग के कलाकार यहाँ पुष्पदीप संगीत संस्था में अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए, यहाँ जो इस संस्था के संस्थापक हैं 2 थे। एक स्वर्गीय पुष्पा आर्या जी जो हम लोगों के बीच नहीं है, और एक डॉक्टर SM इम्तियाज जी। आइए हम इम्तियाज जी से जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम आपके यहाँ था। वो समय बहुत ही दुखद था, यानी 6 फरवरी अचानक जब ये खबर आई तो जैसे लगा कि आंखों में अंधेरा छा गया है, और उन्हीं की आवाज़ भी कानों में आती रही। दिल बहलता भी रहा, घबराता भी रहा, लेकिन ये सोच कर फिर इंसान सब्र कर लेता है कि भाई आने वाले दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। इसी पे एक छोटा सा शेर है कि दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। यानी लोग जब चले जाते हैं तो फिर ज़माना याद रखता है, लेकिन ये वो हस्ती हैं लता जी जो रहती दुनिया तक वो उनकी आवाज़ें कायम रहेंगी और हम सब सुनते रहेंगे और उन्हीं आवाज़ों में उनको ढूंढते रहेंगे। अब मैं ऐसे शख्स से परिचय करा रहा हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हो रही है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। संतोष जी, क्या बताना चाहेंगे। देखिए, संगीत जगत में एक अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति चाहे जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार देश में उत्पन्न हो जाएं, जन्म ले लें, लेकिन लता जी का स्थान कोई भी प्राप्त न आज किया, न आगे करेगा और न भविष्य में कभी कोई करने वाला है। और हम सभी को मैं बता दूं कि मैंने जिस दिन ये खबर सुना, शायद बहुत से कलाकार
रोए होंगे या नहीं रोए होंगे, लेकिन मैं करीब आधा घंटा तक रोता रहा। और चूंकि वीडियो जो टीवी पे आ रहा था बार बार उनका, वो देख के इतना, अभी भी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है अंदर से, देखिए मेरा हाथ कांप रहा है। चूंकि हम लोग इतना संगीत से प्रेम है, हमारा गायकी से प्रेम है खास करके, इस वजह से। और ये एक ऐसी शख्सियत लता जी रही हैं जिनको जगत में जितने भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं, चाहे वो डांस से हो, पेंटिंग से हो, सिंगिंग से हो और वादन से हो, सारे कलाकारों के लिए आदरणीय रही हैं। और आज इन्हीं शख्सियत को हम लोग याद करते हुए आज यहाँ पर पुष्पदीप संगीत संस्था में सामूहिक रूप से हम सभी कलाकारों ने, जहाँ की बहुत से बच्चे भी हमारे शामिल हुए हैं, इसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप माँ लता जी को समर्पित किया है। आज की ये श्रद्धांजलि संध्या पुष्पदीप संगीत संस्था में, इसमें इतना ही कहना। सुबोध जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ लोगों को? लता जी को याद करने के लिए हम लोग आज पुष्पदीप संगीत संस्थान में सभी यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें हम सब मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आश्चर्यचकित हैं हम लोग। ये सच है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सच है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पाई। मैंने अपनी माँ की मृत्यु देखी और आज मुझे वही एहसास हो रहा है लता दी के जाने के बाद। हम लोग ये सोचे हैं, जैसे हमारे साथ उदय भैया भी और बहुत सारे कलाकार हैं, जो हम लोग इनका जब तक पूरा काम नहीं हो जाता 13 दिन तक हम लोग साज नहीं छुएंगे। और एक केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता जी जैसी कलाकार एक बार आती हैं, भविष्य में कभी भी इस तरह की कलाकार नहीं हो सकती। परिचय? मैं रत्ना चटर्जी, स्वर संगम निकेतन संस्था है मेरा, और मैं अन्नदा कॉलेज में हिंदी विभाग में 1996 से। ये कहने की तो बात हम लोग तो नहीं कह पाते हैं, इनकी बात, रफ़ी साहब की बात, किशोर दा की बात, मुकेश साहब की बात, क्योंकि ये जो लोग भी हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए हैं, अपनी आवाज़ को छोड़ करके गए हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आज 40 साल और 50 साल पहले भी लोग गुजर गए, लेकिन उनकी यादें हम लोग नहीं भुला पाते हैं। लता जी की भी याद वो नहीं भुला पाएंगे। जो कार्यक्रम था वो लता जी का श्रद्धांजलि शब्द, क्योंकि आज जिंदगी में ऐसा है और इस सभा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उनके लिए शब्द नहीं है, जो भी शब्द वो कम पड़ जाएंगे। बस मैं यही चाहूँगा कि उनकी याद हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे, उनके गाने सभी कलाकारों को प्रेरणा देते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करूँगा। अपना परिचय बताइए। मैं अमित कुमार गुप्ता, सचिव तरंग। श्रद्धांजलि सभा में हजारीबाग आर्ट एवं कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये कार्यक्रम तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। श्रद्धांजलि सभा हमारे ही आर्ट एवं कल्चर ट्रस्ट का एक विंग है, पुष्पदीप संगीत संस्था जहाँ हुआ है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या होगा? आज हम लोग पुष्पदीप संगीत संस्था में स्वर कोकिला, सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी का भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। और हम लोग नगर भवन में चाह रहे हैं कि इनके गाए हुए गीतों को गाकर इनको याद करें और तमाम कलाकारों को वहाँ एकत्रित कर इनको हमेशा हम लोग गुनगुनाते रहें, ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे गायक हैं, एक लता के गाए हुए गीतों को गुनगुनाते हुए इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करते हैं। लता जी के तो अनंत गाने हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं इस संदर्भ में ये गाना चाहूँगा और मैं अध्यक्ष महोदय की बातों में समर्थन करते हुए एक शाम लता जी के नाम जो नगर भवन में कहा है होना चाहिए गीतों के माध्यम से, तो मैं कहूँगा, तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जब कभी भी सुन
गुनगुनाओगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। तो लता जी को भूल पाना थोड़ा मुश्किल है। जब भी उनकी आवाज़ हम सब के कानों में आएगी, हम सब उन्हें याद करेंगे। जी आवाज डेली हर्षित टीवी के लिए पुष्पदीप संगीत संस्था हजारीबाग से मैं प्रदीप पाठक।